सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है काउंट नंबर ऑफ नाइस सब एरेज, लीड कोड 1248। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर नम्स दे रखी है और एक इंटीजर के दे रखा है। अ कंटिन्यूअस सब एरे इज कॉल्ड नाइस इफ देयर आर के ऑड नंबर्स ऑन इट। तो हम अगर एक कंटिन्यूअस सब एरे को हम नाइस तब बोल रहे होंगे जब उसके पास के ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है, और हमें रिटर्न करना है उतने ही नंबर ऑफ नाइस सब एरेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसा कि इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें सिर्फ ऑड नंबर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी जो इवन नंबर्स होंगे हमें, या कोई भी नंबर होंगे, उनके लिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसी सब एरे को कंसिडर करें, ठीक है, तो हम किसके लिए वरीड होंगे, सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए, ठीक है। अब ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 3 है ना, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो सके, राइट। तो अब जैसे कि मान के चलो कि अगर मैं हमारे एरे के अंदर या तो 1 हो या 3 हो, ठीक है, या 5 हो, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है? हमें नहीं पड़ता। हमें फ़र्क बस इससे पड़ना चाहिए कि सिर्फ ये नंबर ऑड होने चाहिए, राइट। तो हम इसी चीज़ का यूज़ कर रहे होंगे कि हम क्या करेंगे ना, कि जितने भी ऑड नंबर हैं हमारे एरे के अंदर उसको हम 1 बना लेंगे, और जितने इवन नंबर हैं उनको हम 0 बना लेंगे, ठीक है, राइट। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास एरे के में 1 1 2 1 और 1, ठीक है, और के की वैल्यू दे रखी है इनने 3। मतलब कि हमारे पास जो सब एरेज होंगे वो 3 ऑड नंबर्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, राइट। इतने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स मौजूद होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वो पर्टिकुलर सब एरे जो है वो नाइस होगा, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा कि जैसा मैंने बताया कि ऑड नंबर हमें बस चेक करना है ना, फ़र्क नहीं पड़ता नंबर क्या है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जितने जितने ऑड नंबर है उसके लिए हम 1 ही रखेंगे वहाँ पे, है ना, और जो इवन होगा उसके हम 0 कर देंगे, राइट। तो अब ये क्या हो गया, अब अगर हमें इसे देखें तो ये हमारा एक बाइनरी एरे के फॉर्म में आ गया, क्लियर है। और हमें ये देखना है कि सारे जितने पॉसिबल सब एरेज हों जिसका सम जो है वो के इक्वल हो, राइट, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम अगर आप ध्यान दो तो आपको ये प्रॉब्लम नंबर लीड कोड की 930 बन चुकी है ना। बाइनरी सब एरे विथ सम, आप या तो सीधा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो इसको, बाई लीड कोड 930 बाई रील कोडिंग लिख देना, आ जाएगा। या फिर आप, मैं सिंपली एक बार लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप वहाँ से भी इस वाले सॉल्यूशन को देख सकते हो, है ना, अगर आपने नहीं देखा है पहले तो। क्योंकि इसे देख के आओ तब आपको ये चीज़ और बेटर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगा था, राइट। ये अराउंड 17 to 18 मिनट्स की, आप या तो 2x के स्पीड में देख सकते हो समझने के लिए। लेकिन क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इसके लिए, क्योंकि इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींच जाएगी, और ऑफकोर्स वो उतना लंबा आपको बोर भी कर देगा, है ना। तो इससे बेटर है कि आप ये अप्रोच देख लो, आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर रहे होंगे, राइट। तो बेसिकली वहाँ पे मैंने हैश मैप वगैरह यूज़ किया था, तो हम सिंपली वही देख रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बस एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना, हम कोड देख रहे होंगे और उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हल्का फुल्का ड्राई रन सा, है ना। मैं पूरा का पूरा अप्रोच एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, और राइट, क्योंकि हमें एक और चीज़ भी देखनी है इसी में। हम दो अप्रोचेस देख रहे होंगे इस प्रॉब्लम में। तो देखो, तो उस मेथड में मैंने हैश मैप से बताया था, तो हम सिंपली क्या करेंगे, तो ये सिंपली कहता है कि इट्स अ सब एरे सम, ठीक है। मतलब कि हम हमारा प्रीफिक्स सम या रेंज सम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास जो इन्हें नम सारे दे रखा था, सपोज़ कि मैं ये वाला लेता हूँ, राइट, एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें मेरा जो नम सारे होगा वो है 2 2 2, फिर 1 2 2 1 2 2 2, राइट, ऐसा सा कुछ है। और मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने बाइनरी एरे में। मैंने क्या कहा था, इवन के लिए हम क्या रखेंगे, 0, है ना, और जो ऑड होंगे उस पोजीशंस पे वहाँ पे हम 1 रख देंगे, ठीक है। और जो हमारा प्रीफिक्स सम होगा, है ना, बेसिकली ये जो हमने किया ना कन्वर्ट बाइनरी में, ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। हम ओरिजिनल कोड में ऐसा नहीं कर रहे होंगे कि सब सारे को चेंज कर रहे होंगे कि 2 को 0 कर दो और 1 को, जो ऑड वाले हैं उनको आप 1 रहने दो। तो हम सीधा वहाँ पे चेक लगा सकते हैं, राइट, कि कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाई 2 है तो वो इवन है, वरना वो ऑड है।
तो वहाँ पे हम सिंपली चेक कर लेंगे। और यहाँ पे अगर हम प्रीफिक्स सम निकालें अभी तक का, तो वो कैसा आएगा? बिगिनिंग में यहाँ पे तो ज़ीरो रहती है ना, इस वाले के लिए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, देन यहाँ पे 1 1 1, फिर यहाँ पे 2, और फर्दर ये 2 ही आएगा, राइट। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं रही होगी किसी को। अब प्रीफिक्स सम काम कैसे करता है, ठीक है, हमें वो देखना है। तो अगर हमें रेंज चाहिए है ना, रेंज सम चाहिए कहाँ से कहाँ तक का, मान के चलो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से इस पॉइंट तक का, है ना, यहाँ से इस पर्टिकुलर पार्ट का। अगर मुझे यहाँ पे रेंज सम चाहिए, है ना, तो हम कैसे लेंगे? अगर हम इसका प्रीफिक्स सम देखें इस पार्ट तक का, है ना, 1 के पार्ट तक का, तो इसका प्रीफिक्स सम हमें यहाँ पे दिख रहा है कितना है, वो है 2, ठीक है। और इसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे किसे, जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के पहले वाला एलिमेंट है। तो अगर हम इसका प्रीफिक्स सम देखें तो वो है यहाँ पे 0। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमें कितना चाहिए था, हमें रेंज सम 2 चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि हमारी के की वैल्यू इनने 2 दे रखी है, राइट, इस प्रॉब्लम में। तो हमारा जो रेंज सम होना चाहिए वो 2 चाहिए, जो कि के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम किसी ith वैल्यू पे हैं, है ना, एक सेकेंड, तो अगर हम ith वैल्यू के ऊपर हैं तो हमें ये पता है कि हम जब प्रीफिक्स, हमें एक और प्रीफिक्स हम जे चाहिए होगी, है ना, ताकि वो दोनों को ऐड करके हम अपने के इक्वल कर लें। क्लियर है? आई होप यहाँ पे इस पार्ट के लिए ठीक है। तो हमें बेसिकली जब हम प्रीफिक्स सम आई ढूंढ रहे होंगे तो हम देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम जब इस पर्टिकुलर पार्ट में थे तो इसका प्रीफिक्स सम माइनस ये, है ना, प्रीवियस वाला। तो अगर उसकी सम जो है के इक्वल हो जाए, उस पर्टिकुलर रेंज की सम के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सही है, हमें हमारा सब एरे मिल गया। तो हम जो कह रहे हैं कि हमें पास प्रीफिक्स सम जो आयत की होगी, और हमें एक प्रीफिक्स सम जे ढूंढना पड़ेगा जिसे हम माइनस करके के ला सकते हैं, राइट। तो बेसिकली मैं इसे लिख देता हूँ, प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस समथिंग, है ना, ये प्रीफिक्स सम ऑफ जे कुछ भी हो सकता है, और ये के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसे अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस के, राइट, इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर हम अपने आयत पे खड़े हैं, ठीक है, और हमें फाइंड करना है वैसे सच जे, है ना, जो कि हमें के इक्वल दे दे, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली माइनस करके देख सकते हैं, राइट। क्लियर है? तो जैसे इस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें तो हम सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2 माइनस जो वहाँ का पर्टिकुलर जे होगा, है ना, तो उस तरीके से हम माइनस करके निकाल सकते हैं। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है वैसे सारे जीरोस। मतलब कि अगर हमारा प्रीफिक्स सम, यहाँ पे प्रीफिक्स सम ऑफ आई अभी हम देखें तो यहाँ पे कितनी है, 2 है वैल्यू, माइनस के की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हमें क्या मिल गया, 0, राइट। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो प्रीफिक्स सम है वहाँ पे कहाँ कहाँ 0 आ रहा है ना। तो हमें दिखेगा कि इस पर्टिकुलर 2 पे थे हम, आई हमारा यहाँ पे है, तो एक 0 हमारे पास यहाँ है, एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है, राइट। तो इसका मतलब हर एक 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दिखेगा 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हाँ, हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा +4, सेम इस 2 के लिए भी हो जाएगा +4, ये भी +4 और ये भी +4। तो अगर हम देखें तो कितना हो गया इसका आउटपुट, 16। और अगर हम इनका आउटपुट देखें यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 का, तो वो भी आ रहा है 16, है ना। तो अगर इसको और आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको वो वाली वीडियो रेफ़र करनी पड़ेगी, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, ये 9:30 वाली, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे ना, हम एक फ्रीक्वेंसी मैप लेके चल रहे थे, उसके अंदर हम काउंट मेंटेन कर रहे थे कि 0 कितनी बार आया हुआ है, तो 4 टाइम्स आया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी बार आया हुआ है, तो 3 टाइम्स आया हुआ है ना। तो इस तरीके से हम वहाँ पे अप्रोच कर रहे थे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, मैप के वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। अब इसके थोड़ा कोड देख लेते हैं, कोड में भी ज़्यादा कुछ मैंने चेंज नहीं किया हुआ है। तो ये हमारी नम्स की लेंथ हो गई, एक आंसर बना लिया, एक प्रीफिक्स हम बना लिया, और एक जैसा मैंने कहा था हम फ्रीक्वेंसी मैप बना के चलेंगे। फिलहाल के लिए हम 0 की फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स हम जब भी प्रीफिक्स हम स्टार्ट करते हैं तो 1 एक 0 हम खुद से रखते हैं स्टार्टिंग करने के लिए, है ना। तो वो देखो मैंने 0 बाहर रखा हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैं 1 रख दूँगा। उसके बाद हम आइटरेट कर रहे हैं अपने n पे, तो जो हमारा प्रीफिक्स सम है उसके अंदर आप कब चीज़ों को ऐड कर रहे हो, जब उसकी वैल्यू ऑड हो, है ना। अब ध्यान रखो क्वेश्चन ने ऑड के लिए क्या रखा है, राइट।
तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड हो तो उस केस में आप 1 ऐड कर दो, वरना 0 रहने दो। और आंसर में आप क्या ऐड करो, जो हमारा मैप है, ठीक है, मैप में से उस प्रीफिक्स सम माइनस के उसकी जो वैल्यू है ना, जो हमने यहाँ पे देखा था प्रीफिक्स सम माइनस के, तो इसे आप चेक करो, है ना, कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है। तो उतने टाइम्स ही हमारा आंसर होगा। जैसा मैं दिखा था 0 कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स था, तो वो आपको इससे मिल जाएगा। तो रादर देन वो हर बार काउंट करेगा, हम उसके लिए मैप ही बना लेते हैं कि 0 की काउंट कितनी है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 4 है ना। तो उस तरीके से हम वहाँ पे देख सकते हैं और वो हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। फाइनली आप क्या करो, मैप के अंदर पुट कर दो प्रीफिक्स सम, और अगर वो नहीं आया है, पहली बार आ रहा है, तो उसको आप इस ऑर्डर में पुट कर सकते हो, है ना, गेट और डिफ़ॉल्ट वाले पार्ट से, राइट। और सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो ये था हमारा प्रीफिक्स सम वाला अप्रोच। अब बात यह है कि क्या हम इसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें पता है कि ये एक रेंज की तरह काम कर रहा है ना, हम एक रेंज को कंसिडर कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस एलिमेंट है ना, तो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे रेंज सम। तो हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं 2 पॉइंटर, या फिर आप स्लाइडिंग विंडो भी कह सकते हो इसको, राइट। तो अगर हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, या फिर एक मैं लिख ही लेता हूँ, है ना, आप थोड़ा सा अगर चाहो तो स्कीप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2, है ना, इतना ही था। और जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं अपने बाइनरी एरे में, तो ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 1, ये 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम कन्वर्ट करें इसे बाइनरी एरे में, और बाइनरी एरे में कन्वर्ट करने के बाद अगर 2 पॉइंटर है तो ऑफकोर्स हमारे पास एक लेफ्ट पॉइंटर होगा और एक हमारे पास मान के चलो राइट पॉइंटर होगा, ठीक है। अगर हम इस पर्टिकुलर रेंज को कंसिडर करें तो हमें दिख रहा है कि हमारा सम कितना हो रहा है। कन्वर्ट वाले में हम देखेंगे तो ये पर्टिकुलर पार्ट से लेके इस पर्टिकुलर पार्ट तक अगर हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमें दिख रहा है हमारा सम 2 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल 2 पॉइंटर का टेम्पलेट होता है वो कैसा सा होता है, वो कुछ ऐसा सा होगा कि वाइल j इज़ लेस देन n, तो यहाँ पे आप j के साथ कुछ करो, है ना, इनकॉर्पोरेट j। उसके बाद वाइल i इज़ लेस देन इक्वल्स टू j, है ना। और यहाँ पे एक कंडीशन होगी, अब अगर इनवैलिड हुई तो हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, है ना। और उस कंडीशन को वैलिड करना इस अंदर वाले का काम होता है, वरना इनवैलिड कंडीशन हुआ तो वाइल लूप से ही हट जाएगा, है ना। और सिंपली यहाँ पे i प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे इम्पैक्ट आंसर, तो आंसर में आपको जो ऐड करना है या जो भी आपका होगा, और फाइनली हम j प्लस प्लस को स्ट्रिंग करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा ऐसा सा कुछ हो रहा होता है 2 पॉइंटर अप्रोच में, है ना। ये जो वाइल वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है, तो जब हमारा कोड इनवैलिड होता है ना तब हम उसे श्रिंक कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर कोड हमारा इनवैलिड हुआ तो या तो कंडीशन से बाहर निकलेगा या फिर हम अपने विंडो को श्रिंक कर रहे होंगे, i प्लस प्लस हो रहा होगा ना, i खसक रहा होगा बाहर, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा कि j की हर एक बार वो होगा, j जो जिस पॉइंट पर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इसे इंक्रीज़ भी करूँ तो हमारा काउंट तो स्टिल 2 है ना। तो हमारा इनवैलिड कंडीशन बेसिकली क्या होना चाहिए, किस जगह पे हमें रोकनी है, वरना विंडो की साइज़ तो बढ़ी जाएगी ना, पॉइंटर तो आगे खिसकता जा रहा है। वो 0 0 0 जो एंड में है वो भी अगर कवर कर लें तो हमारी सम की वैल्यू कितनी रहेगी, वो 2 ही रहेगी। तो हमारा रोकने का कंडीशन जो इनवैलिड कंडीशन होगा वो क्या होगा कि हमें काउंट करना है नंबर ऑफ़ वंस, है ना, उस पूरे रेंज में। अगर वो मोर देन होगा हमारे गोल या फिर जो हमारा के है, ठीक है, तो हमारा कोड वहाँ पे वैलिड होगा। लेकिन अगर हमारा वैलिड कंडीशन है, ठीक है, और हम अपने जे को इंक्रीज़ करते जाएंगे अपने विंडो को, राइट, तो वो हमारा कभी श्रिंक नहीं होगा और हमारा आई बढ़ेगा नहीं, तो वो हमारा इशू है, राइट। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम अपने श्रिंकिंग वाली चीज़ को यहाँ पे मिस कर रहे हैं। तो उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा ना, ये जो इम्पैक्ट आंसर मैंने कर रखा है, तो इस आंसर के लिए ही हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि आप क्या करो, यहीं पे जो काउंट होगा ना वो लेस देन आप के कर दो, लेस देन इक्वल्स टू के, है ना, जितनी आपकी वैल्यू आएगी। मतलब कि रैदर देन जो हम पहले क्या देख रहे थे कि जो हमारी काउंट हो वो के या फिर गोल के इक्वल होनी चाहिए, है ना, तब आप कह सकते हो कि हाँ हमारा सब एरेज जो है उतने नंबर ऑफ सब एरेज मिल गया। तो वो करने के जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम काउंट लेस देन इक्वल्स टू के रखेंगे।
ठीक है। और इससे हम एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम मुझे ये चाहिए तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो काउंट लेस देन इक्वल्स टू के माइनस काउंट लेस देन के, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। काउंट लेस देन इक्वल्स टू के और काउंट लेस देन के, तो बच कौन सा गया, इक्वल वाला पार्ट बच गया, राइट। तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसका मेन, इसका इस वाले जो सेकेंड वाला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के माइनस वन, है ना, लेस देन इक्वल्स टू के माइनस वन। तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इससे हमारा के जो इक्वल टाइम्स है वो हमें मिल जाएगा, राइट। और वही हमें चाहिए था कि जो हमारा काउंट होगा, तो काउंट हमें करना है क्या, वन, राइट। तो अब इसी तरीके से हम अप्रोच कर रहे होंगे। इसका हम कोड देखते हैं ना, कोड से ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम इसका कोड देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सीधा रिटर्न कर रहे हैं जो हमारा नंबर ऑफ सब एरे लेस देन और इक्वल टू आवर गोल, तो नम्स ऑफ के माइनस वन, राइट। और ये वाला जो हमने अपना फंक्शन बना रखा है कि नंबर ऑफ सब एरे लेस देन और इक्वल टू गोल, ठीक है। इसके अंदर हम नम सारे अपना पास करें और गोल आपका के समझ लो, है ना। तो फिलहाल के लिए आई और जे हमारे दो पॉइंटर हो गए, एंड हमारा नम्स ऑफ लेंथ। काउंट हमारा क्या है, काउंट हमारा है नंबर ऑफ वन उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, और आंसर हमारा क्या है, नंबर ऑफ सच सब एरेज, ठीक है। तो जब हमारा वाइल जे लेस देन एन, जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट है उसका 2 पॉइंटर का, उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, राइट, जे के लिए कि अगर हमारा नम्स ऑफ जे मॉडलस टू वन अगर ऑड है तो आप क्या करो, काउंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है। उसके साथ ही जो हमारा कंपैरिजन है, हम यहाँ पे श्रिंक कर रहे हैं ये वाला पार्ट में, तो वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू जे, और काउंट अगर हमारा एक्सीड हो जाए गोल से, तो आप क्या करो, अगर हमें ये देखना है कि नम्स ऑफ आई अगर वो ऑड है तो काउंट को माइनस माइनस करो और आई प्लस प्लस श्रिंक करते जाओ, है ना, विंडो को श्रिंक करो आप, और आंसर में आप ऐड कर दो जे माइनस आई प्लस वन। अब ये हो सकता है कि आपने ये जे माइनस आई प्लस वन क्यों किया, राइट। तो उसको हम ऐसे समझते हैं, देखो, तो जैसे मान के चलो ये हमारे पास आई है और ये हमारे पास जे है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 है ना, इसके बीच में 5 एलिमेंट्स हैं। तो जब हमारे सब एरेज बनेंगे वो कैसे बनेगा, पहला सब एरे, दूसरा सब एरे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो जो फाइनल सब एरे होगा ना वो क्या होगा, जे माइनस आई प्लस वन, है ना। तो इस तरीके से वो सब एरे हमारा जनरेट हो चुका होगा, ठीक है। और हमें वही चाहिए था, हमें लेंथ ऑफ सब एरे से मतलब है, तो अगर वो गुड सब एरे है तो नंबर ऑफ सब एरे कितने होंगे, एंडिंग विथ जे, राइट, उसका वही मतलब है। तो वही चीज़ हमने यहाँ किया, फिर आंसर में ये ऐड कर लिया, उसके बाद सिंपली जे प्लस प्लस, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो बस इतना सही कोड था, एक बार इसे हम रन करके देखते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई मैप जैसी चीज़ नहीं रखी है, सिर्फ 2 पॉइंटर अप्रोच से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ऑलराइट, तो हमारा कोड सही से काम कर रहा है। आई होप ये अप्रोच आपको थोड़ा बहुत क्लियर रहा होगा, है ना, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।